आप सभी प्यारे बच्चों को ठाकुर सर का नमस्कार। देखिए आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही जो कि डिफिकल्ट कह सकते हैं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो डिफिकल्ट कह सकते हैं। यदि आप नहीं समझ पाए हैं, नहीं समझे हैं या आपको नहीं समझ में आया तो, लेकिन डिफिकल्ट होता नहीं मेरे भाई। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो किस चीज में होता है कि सर प्लस माइनस का प्रॉब्लम होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 प्लस थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा हो गया। इस तरह में क्या होता है सर, यदि साइन 270 माइनस थीटा है तो ये किस में जाएगा सर, ये कौन से चतुर्थांश में मेरा जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है मेरा। तो आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से हम बातें करेंगे। हम यहाँ पे डाल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बेसिक से बातें करें, बेसिक से बातें करें तो बहुत बेसिक से और बहुत आराम से एक एक चीज आपको समझ में आने वाला है। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम पहले एक आज समझते हैं यूनिट सर्कल। क्या समझते हैं? यूनिट सर्कल। और जिस बच्चे को यूनिट सर्कल समझ में आ गया वो पूरा का पूरा निकालना सीख जाएगा। देखिए बाबू, यूनिट सर्कल क्या होता है। हमने एक एक्सिस बना दिया, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई है, ये आपका वाई डैश है। हम क्या बोले कि एक यूनिट का एक क्या ले लीजिए आप, एक यूनिट है जो कि आप एक इसका रेडियस लेके एक सर्कल बना दो मेरे दोस्त। तो हम क्या बोले कि सर ये मेरा एक सर्कल हो गया। यदि सर्कल की तरह लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो आप बना लीजिएगा। क्या अगर हम लेते हैं तो ये जो क्वाड्रेट होगा क्या होगा, 1,0 होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या होगा, 0,1। बोलो, ध्यान दो। ये क्या होगा तुम्हारा -1,0 और ये क्या होगा तुम्हारा 0,-1। अब कहोगे कि सर ये तुम क्या लिख दिए। ध्यान दो, इसी को ध्यान से समझना है। अगर हम चले यहाँ पे तो ये 1,0 है, 1,0 है, ठीक है। यदि यहां से तुम्हारा 0 डिग्री का ये जो तुम्हारा थीटा बना रहा है, यहाँ पे हमारा एंगल बनाता है cos थीटा sin थीटा। ध्यान से बात को समझना। हम क्या बोले, ये cos थीटा sin थीटा बनाता है। अब यही cos थीटा sin थीटा मेरे भाई, ये अगर तुमसे बोले कि 0 डिग्री की वैल्यू, कहीं से अगर तुमसे पूछ रहा है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, अगर अभी देखो हम डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना बता रहे हैं। अब देखो ये जो साइन चलता है, यहाँ पे जो एंगल, यहाँ पे जो थीटा बना रहे होते हैं वो cos थीटा और sin थीटा बनाता है। अब देखो ये एक चीज और, अगर हम ऐसे हम चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 0 डिग्री। यहाँ पे कितना बना रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पे कितना बनाता है मेरे भाई, π/2। यहाँ पे कितना बनाता है, यहां से जब यहां चलेगा तो ये आपका क्या बनाएगा, π/2 बनाएगा। जब यहां पे वो पहुंच रहा होगा तो ये क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 0 डिग्री पे यहाँ पर π/2, यहाँ पे क्या है पाई, और यहाँ पे क्या होता है 3π/2, और यहाँ पे क्या होता है, ये चल के आ जाता है 2π पे पहुंच जाता है। ठीक है, यूनिट सर्कल हम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, यूनिट सर्कल। भैया जब यहां तक तुम पहुंच गए हो, अब तुम्हें हम एक आसान तरीका बता रहे हैं किसी की वैल्यू को फाइंड करना। अगर हमें जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है ना, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पूछते, तो cos 0 की वैल्यू देखो यहाँ से आसानी से तुम निकाल सकते हो। ध्यान से समझना, यहाँ से तुम आसानी से निकाल सकते हो। cos 0 की वैल्यू क्या होता है, तो इसको कहोगे कि सर 1 होता है। और sin 0 की वैल्यू क्या होता है, sin 0 की वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि सर यदि यहाँ से हमारा 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है, यदि हमारा यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। बातें क्लियर है? बोलो आगे चलें। अगर हम इसकी बातें करें मेरे भाई, अगर cos थीटा, यदि हम cos π/2 की बातें करें और sin π/2 की बातें करें, तो ये तुम्हारा इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे दिया है, sin cos π/2, यानी π/2 का सेंस क्या समझते हो, ये रेडियन में दिया है यार, डिग्री में चेंज कर लो। और डिग्री में चेंज करने के लिए बोलो क्या से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं,
यदि पाई बाई 2 है और इसको हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में, तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका हम एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, रेडियन में है तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और डिग्री में है तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो 0। sin 90 की वैल्यू क्या होता है, तो 1। तो तुम्हारा एक चीज यहां से फंडा क्लियर होता है कि सर हम यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से एक चीज और बाबू समझना, ध्यान देना, अगर हम समझें कहें कि cos पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है पाई, और यहाँ पे sin पाई की वैल्यू, तो cos पाई की वैल्यू हम बोलेंगे कि -1 होता है और sin पाई की वैल्यू क्या होता है सर, 0 होता है, ठीक है। यहां से हम डायरेक्ट यूनिट सर्कल से इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो, क्लियर है? चलो सर। अच्छा, एक चीज और बाबू, अगर तुमसे कहीं भी पूछ दे कि cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू और sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, तो cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा, और sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगा, तो -1 होगा। अब देखिए, अगर हम 2 पाई की वैल्यू पूछें, cos 2 पाई की वैल्यू पूछें तो 1 होगा, और sin 2 पाई की वैल्यू पूछें तो क्या होगा, 0 होगा। यदि इतने बातें समझ में आया तो आगे चलें, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बातें समझ में आया कि सर यदि हम इस तरह से करेंगे तो हमारा ये वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझिए, आगे की ओर चलते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलो, इतना समझ में आया, बताइए। अब इसी में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसी में हम समझते हैं ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम है। इसमें होता है, हम ट्रिक लगाते हैं, ए सनम तेरी कसम, ए सनम तेरी कसम, यानी ए माने ऑल पॉजिटिव। क्या बाबू, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें क्या पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोले कि इसमें आल पॉजिटिव होता है, और ये थीटा हमारा चलता कैसे है, इस बात को यहाँ पे समझिएगा। हमारा थीटा यहाँ पे चलता कैसे है, इस बात को समझिएगा। इसमें हम क्या बोले हैं, ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या बोले हैं, आल पॉजिटिव होता है, तो हम बोलेंगे कि थीटा कैसे चलता है सर, यदि हमारा 0 से ऊपर जा रहा है मेरे भाई, तो 0 से ऊपर जा रहा है और पाई बाई 2 से नीचे आ रहा है, यानी 90 से नीचे है। पाई बाई 2 का मतलब 90, यानी 90 से नीचे है, तो साइन अगर कहीं भी बोले कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, या यहाँ पे देखिए 2 पाई है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, साइन पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर कहीं भी आए तो कौन सा, अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा हम ले रहे हैं तो किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है। अगर हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये पाई बाई 2 से आगे बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम इसको इरेज कर लें क्या, हम इसको इरेज कर लें क्या, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर देखिए, यहाँ पे पाई बाई 2 से आगे की ओर बढ़ रहा है। सेकंड में क्या बढ़ रहा है, पाई बाई 2 से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2, और देखो आगे बढ़ रहा है ना, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बाबू, पाई है, यानी पाई माइनस थीटा। यदि कोई भी डिग्री तुम्हारा, यदि वो पाई बाई 2 से यानी 90 से अधिक है तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। यदि पाई से यानी 180 से छोटा है तो वो सेकेंड चतुर्थांश में जाएगा। अरे यार, वही दूसरे में जाएगा। अब अगला स्टेप समझा। अब हम क्या बोले कि इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। अब इसमें जा रहा है, यहाँ पे देखिए मेरा पाई है, पाई से आगे बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है, पाई से आगे बढ़ रहा है। तो जब भी पाई से आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, पाई प्लस थीटा होगा मेरे भाई, और यहाँ पे क्या है 3 पाई बाई 2, यानी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर है तो बोलो, क्लियर है?
कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझना, पाई बाई 2 से आगे बढ़ रहा है तो पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा। अरे आगे चल रहा है ना जी, यहाँ पे मैंने माइनस लिया था, यहाँ पे आगे चल रहा है, यहाँ पे 2 पाई है तो 2 पाई माइनस थीटा होगा मेरे भाई। तुम्हें क्या समझ में आया? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 पाई है, यदि 2 पाई से आगे बढ़ेगा तो 2 पाई प्लस थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझो। हमने क्या बोला कि सर यदि पाई से 0 से ऊपर चल रहा है और पाई बाई 2 से छोटा रह रहा है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा। किसमें रहेगा? प्रथम चतुर्थांश में। यदि वो सेकंड में जा रहा है तो पाई बाई 2 से ऊपर जा रहा है और पाई से इधर आ रहा है तो पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, यानी 90 प्लस थीटा होगा, और पाई माइनस थीटा यानी वो इसमें आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए पाई से ऊपर यानी पाई से ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे पाई है, पाई से ऊपर बढ़ा तो पाई प्लस थीटा, और यहाँ देखिए 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये थर्ड में जा रहा है। अब देखिएगा ये फोर्थ में हम चलेंगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी 270 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जब इससे नीचे आ रहा है, 2 पाई से नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो इतनी बात हम यूनिट सर्कल के माध्यम से समझे, इतनी बात हम यूनिट सर्कल के माध्यम से समझे। अच्छा एक चीज और समझिएगा, जो सबसे बड़ी पॉइंट वाली बातें हैं बाबू, जो सबसे बड़ी पॉइंट वाली बातें हैं कि सर यदि अगर कहीं भी आपको आ जाए, जैसे इसमें हम बोले कि सर ऑल पॉजिटिव होता है, हमने क्या बोला अभी आप लोग से कि ऑल पॉजिटिव होता है, तो जैसे हम आपसे बोल देंगे कहीं भी कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा तो क्या होता है? क्या होता है? अब एक कहानी और समझिएगा, एक कहानी और समझिएगा। एक्स एक्सिस पे जितने भी हैं, 0 आ रहा है, पाई आ रहा है, यहाँ देखिए पाई बाई 2 आ रहा है, यहाँ देखिए पाई बाई 2 पाई है, यहाँ पे पाई है। तो एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस मैंने क्या लिखा? नो चेंज। एक्स एक्सिस क्या होता है? नो चेंज होता है। वाई एक्सिस चेंज, वाई एक्सिस चेंज, वाई एक्सिस चेंज। इसका सेंस मेरे दोस्त क्या होता है? इसका सेंस मेरे भाई क्या होता है? हमने क्या लिखा है? एक्स एक्सिस नो चेंज, यानी एक्स एक्सिस पे जितने भी थीटा है यानी 2 पाई, अगर कहीं पे बोल दे रहा है कि cos 2 पाई प्लस थीटा तो cos में ही रहेगा, भला ही प्लस और माइनस में चेंजिंग है। ठीक है, तो इस बात को बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। y एक्सिस पे क्या बना रहा है? पाई बाई 2 बना रहा है, 3 पाई बाई 2 बना रहा है, तो ये चेंज होगा। यदि cos में है तो साइन में होगा, साइन में है तो cos में होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? चलो आगे। ठीक है, अच्छा इतना बात समझ में आ गया? हाँ सर, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ चीजों को हम यहाँ पे इरेज करते हैं तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। हाँ चलो ठीक है, मिटा दो सर। अच्छा, जिस बच्चे को यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जिस बच्चे को यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसका कभी भी जिंदगी में हम करें, कभी जिंदगी में उसका माइनस प्लस का लोचा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यानी कभी भी माइनस प्लस गलत ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम इसलिए इरेज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को सुविधा हो, बस, और कोई वो नहीं है। ठीक है, चलो तो इतना बात यदि समझ में आया हो तो बताइए, इतना बात यदि समझ में आया हो तो बताइए। चलिए, हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया। हाँ भाई, चलिए इसको फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ये इस तरह से है। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स एक्स, यहाँ पे तुम्हारा 0 था, यहाँ पे तुम्हारा पाई बाई 2 था, यहाँ पे तुम्हारा क्या था? पाई था, और यहाँ पे तुम्हारा 3 पाई बाई 2 था, और यहाँ पे तुम्हारा 2 पाई था। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा था कि एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज। ठीक है, यही बात लिखे थे। और एक चीज और आप लोग को हम समझा दें कि जो साइन और कॉस होता है, इस ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वेशन की बातें नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री, वो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं, और फंक्शन जो होता है ना मेरे भाई, साइन होता है वो चेंज होता है कॉस में, और जो कॉस होता है वो चेंज होता है किस में? साइन में।
ठीक है। और जो tan होता है वो चेंज होता है cot में, और जो sec होता है वो चेंज होता है cosec में। इसमें चेंज होता है cosec में। यह भी बात को पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। साइन cos में चेंज होगा, cos sin में चेंज होगा, ठीक है। आगे पॉइंट वाली बातें समझिए। अगर आपसे हमने अभी बातें किया, अभी क्या बातें किया कि सर यदि पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, और यदि 2 पाई प्लस थीटा होगा तो भी ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा, और प्रथम चतुर्थांश वाले सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। और दूसरा में हम क्या बोले थे कि पाई बाई 2 माइनस थीटा होना चाहिए, और ये इसमें पाई माइनस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा होना चाहिए, और इसमें पाई माइनस थीटा होना चाहिए। इसमें ये होना चाहिए, और इसमें 3 पाई प्लस, यानी आगे बढ़ रहा है ना, तो 3 पाई प्लस थीटा होना चाहिए, और 2 पाई माइनस थीटा होना चाहिए। मेरे भाई फिर से वही बात मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया है। अब बातें आती है कि सर जो पॉइंट वाली बातें बता रहे हो, जैसे अगर आपसे कोई भी पूछ दे कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2 प्लस थीटा, अगर ये पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, यदि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या हमारा पाई बाई 2 किस पे है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस चेंज होगा, हाँ सर होगा। किस में जाएगा, तो कहोगे कि सर ये कॉस में जा रहा है, कॉस में जा रहा है। सर इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो सर इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसमें क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा, क्या में, प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा, जैसे बोल दे कि साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या में होगा, पाई वाला चेंज होता है क्या, पाई चेंज होता है, तो आप कहोगे कि नहीं सर पाई चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। बात क्लियर हो रहा है। अगर आपसे कहीं भी पूछ ले कि कॉस tan पाई प्लस थीटा बाबू बता दो, तो क्या होगा, tan थीटा होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो पहले हम चेक करेंगे किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो थर्ड में जा रहा है, और थर्ड में गया है तो क्या है, पाई प्लस थीटा है, तो ये पाई क्या एक्स एक्सिस पे है, हाँ सर एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस वाला क्या होता है, तो चेंज नहीं होता है, तो ये तुम्हारा tan का tan रह जाएगा, और जबकि tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये cot थीटा होगा, और क्या में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अगर इसमें हम आते हैं तो सेम उसी तरह से इसमें cos पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या cos थीटा पॉजिटिव होता है, और sec पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो भी आपका है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें क्या करेंगे, जैसे sin 90 माइनस थीटा हो गया, cos 90 माइनस थीटा हो गया, cos 2 प्लस थीटा हो गया, तो वो सभी के सभी इसमें पॉजिटिव हो रहे होते हैं। अगर माइनस वाली बातें आती हैं तो माइनस थीटा आपका आता है थर्ड चतुर्थांश में, इसमें थर्ड में, तो थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के सभी नेगेटिव होते हैं। ये रही आज का कुछ समरी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा रहा, समझ में आया कि नहीं आया। जो भी कमी होगा मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वाइज वीडियो लेकर आ रहा हूँ, हर वीडियो लेकर आऊंगा, हर में समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।